बाबा बागेश्वर का फ्यूचर प्लान। जी हां, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब सिर्फ एक कथावाचक नहीं रहे, वो बड़े मिशन में लगे हैं। इसके लिए बाकायदा साधु संतों को जोड़ने की मुहिम में जुटे हैं। उन्होंने तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने की इच्छा जताई है, लेकिन वहां से मुलाकात का वक्त नहीं मिल पाया। उत्तराखंड से लौटकर बाबा अपने धाम पहुंच गए और फ्यूचर प्लान में जुट गए। तो क्या है बाबा का वो प्लान, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बाबा कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। कभी विरोधियों को चैलेंज देते हैं। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है, और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कभी पादरी मौलवियों को चैलेंज करते हैं। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कभी विरोधियों को आगाह करते हैं। हम मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जबान पर हरदम सनातन है। चाहे वो दरबार लगाकर बोल रहे हो, चाहे वो कथा में बोल रहे हो, या फिर मीडिया के कैमरों पर बोल रहे हो। सबसे पहले तो हम मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं। हिंदू एक हो जाओ, और जो बार बार सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं, अब उनको मुंह खानी चित्त करवाओ। बाबा के इन बोल वचन, बाबा की सक्रियता को देखकर सवाल ये उठ रहा है कि बागेश्वर धाम के बाबा का फ्यूचर प्लान आखिर क्या है? क्या बाबा सनातन के नए पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं? गुरु कृपा है, लाज बचेगी। सच बतावे, सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है, ना कोई झुका सकता है। हमने अपनी जिंदगी में हर पल परीक्षा दी। बीते 2-3 हफ्ते धीरेन्द्र शास्त्री के लोकप्रियता के चरम के रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब वो छतरपुर से नागपुर और जब रायपुर गए थे तो उनकी ख्याति एक सामान्य कथावाचक की थी, मगर जब वे लौटे हैं तो उन्हें सनातन धर्म के सुपरस्टार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बाबा अब एक नई उड़ान पर हैं। बाबा अब एक नए मिशन पर हैं। इसके लिए वो एक नई यात्रा पर हैं। वो उत्तराखंड में धर्म नगरी हरिद्वार ऋषिकेश हो आए हैं। यहाँ वो पतंजलि योगपीठ भी गए और बाबा रामदेव के करीबी बालकृष्ण से मिले। आर्योवेदाचार्य पूज्यपाद हमारे बड़े भैया आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ में हैं, और हम दोनों खूब औषधियों का आनंद ले रहे हैं, खूब पहाड़ों पर ठुमका लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और जो राम के नहीं उनकी ठटरी भी मार रहे हैं। हमारे पास उनका आगमन हुआ, हम मिले, दोनों को अच्छा लगा। विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है, तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की। खबरें तो ये भी हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से भी मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन दोनों की ओर से बाबा को मिलने का वक्त नहीं मिल पाया। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने आश्रम यानी कि बागेश्वर धाम लौट आए हैं, जहां उन्हें अगले महीने यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम करवाना है, और उसी कार्यक्रम का न्योता देने के लिए, साधु संतों को बुलाने के लिए वो उत्तराखंड गए थे, और अगले महीने उनका प्रयागराज जाने का भी कार्यक्रम है। लेकिन जो बागेश्वर वाले बाबा की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी सक्रियता बढ़ रही है, उन पर विरोधियों के जबानी हमले भी तेज होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भड़क उठे। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। जो संविधान विरोधी बयान करते हैं वो आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं, ढोंगी और पाखंडी हैं। वो देश के न राष्ट्रपति हैं, न प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके बयान का कोई माने नहीं होता है। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया, और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ
प्रचारित कर रहे हैं। यही नहीं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र वाला बयान बेहद नागवार गुजरा है। हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना है तो उसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाई जाए। इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले बहुत हो गए, इस्लामिक राष्ट्र उन्होंने बना लिया, हिंदू राष्ट्र वाले हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। ये तो राजनीति का विषय है ना, धर्म का क्या विषय है इसमें। तो क्या हिंदू राष्ट्र की बात उठाकर बाबा ने अपने फ्यूचर प्लान का ट्रेलर पेश किया है? क्या हिंदू राष्ट्र की बात उठाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई राजनीतिक जबान बोल रहे हैं? इसका पता चलेगा इस साल होने वाले मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में। तब बाबा खुद को किस भूमिका में रखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।